बड़ी खबर आपको बता दें, वो जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी, औपचारिकताएं उसमें पूरी की जा रही हैं। धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पास। नीरज पांडे। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। सभी जो कैबिनेट के सदस्य हैं उन्होंने एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि एनडीए की ये तीसरी जीत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए जो आज कैबिनेट की चूंकि अंतिम बैठक है, दूसरी पार्टी यानी नरेंद्र मोदी 2.0 उसकी ये अंतिम कैबिनेट की बैठक है। तो कैबिनेट के जो सभी सदस्य हैं उन्होंने एक सुर में ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि आपके नेतृत्व में तीसरी जीत दर्ज हुई। फिलहाल कैबिनेट की में और क्या एजेंडा रहेगा, बैठक के बाद ही पता चलेगा कि और क्या क्या बातें हुई। लेकिन जितनी जानकारी आ रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी सदस्यों ने धन्यवाद दिया है। एक बात यहाँ जानकारी देना और ज़रूरी है रोमाना, कि इस बैठक के ठीक बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी मंत्री रहे हैं उन सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी तमाम बातें होंगी। और मुझे लगता है कि दूसरी सरकार यानी नरेंद्र मोदी की जो 2.0 जो सरकार रही है, इस सरकार में क्या क्या कुछ रहा है, खुशनुमा माहौल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिनिस्टर को संबोधित भी करेंगे। और चूंकि ये अंतिम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी होगी और इसके बाद चूंकि नई सरकार के गठन का जो प्रावधान है, जो प्रोसीजर है, वो शुरू होगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये अंतिम बैठक भी इस बैठक के बाद शुक्रिया आपका नीरज पांडे। नजर बनाकर रखिएगा, आगे जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय काउंसिल जो केंद्रीय कैबिनेट है उसकी बैठक फिलहाल चल रही है और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बैठक भी वहीं प्रधानमंत्री आवास पे होगी। मैं इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। महाराष्ट्र से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। सांसदों को लेकर शिंदे गुट की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। सभी सांसदों के एकजुट होने का दावा शिंदे गुट कर रहा है। अब से कुछ देर पहले खबर ये आई थी, शिंदे गुट के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में, और अब शिंदे गुट अपने आप को एकजुट होने की बात जो कह रहा है। अपडेट लेते हैं मृत्युंजय से, क्या जानकारी मिल रही है? रोमाना, शिवसेना शिंदे गुट के 7 सांसद चुनकर आए हैं। इन 7 सांसदों में से 4 से हमारी बात हुई, जिनका कहना है कि हम किसी अन्य दल या किसी अन्य नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हैं और एकनाथ शिंदे हमारे पार्टी प्रमुख हैं। जो वो निर्णय लेंगे हम सभी उनके साथ हैं। मृत्युंजय, खबर भी तो यही थी, 7 में से 4 ही की बात की जा रही थी और आप भी कह रहे हैं 4 से ही आपने बात की है। तो जिनके नाम को लेकर चर्चा थी, सुगबुगाहट थी, उन्हीं 4 से जानकारी ली आपने कि वो किस तरफ? बिल्कुल, उन्हीं के जिनके नामों की चर्चा हो रही थी उन्हीं से बात हो पाई है। श्रीकांत शिंदे जो कि स्थानीय सांसद है उनसे बात नहीं हो पाई है। जानकारी ये है कि वो और उनके पिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली जा रहे हैं। और जो शिंदे गुट तमाम नेता हैं, इनका यही दावा है कि हम सरकार में ही साथ में रहेंगे और एकनाथ शिंदे ही हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा वो लेंगे। कोई अन्य दल नेता से बात नहीं हुई। तो माना इसके पीछे हमें एक राजनीति को समझना होगा कि देखिए, अगर ये कहीं और निर्णय लेते भी हैं तो तुरंत महाराष्ट्र सरकार को यानी एकनाथ शिंदे की सीएम कुर्सी खतरा हो जाएगा। और इस समय तो बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 24 के चुनाव सिर्फ 24 की लोकसभा तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि इनके परिणाम जो हैं आगे कई राज्यों की विधानसभाओं में भी क्या कोई बड़ा सियासी बदलाव लेकर आएंगे, इसी को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।